गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 20 जो हमारी पोएम द लास्ट बार्गिन का लास्ट पार्ट है। अभी तक हमने पढ़ा था पोएम में कि एक बंदा अपने आप को हायर करवाना चाह रहा है और उसे ना किसी की पावर चाहिए, उसे ना किसी का पैसा चाहिए, ना किसी के झूठे इमोशंस चाहिए, उसे बस फ्रीडम चाहिए। तो उसी पोएम के बेस पे क्वेश्चंस हैं। देखते हैं क्या है। फर्स्ट, द स्वॉर्ड इज अ वेपन। ऑफ कोर्स जो तलवार है वो एक तरह का वेपन वेपन यानी कि जिससे हम लड़ाई करते हैं। इन द पोएम द वर्ड स्वॉर्ड इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर। गिवन बिलो आर सम मोर सिम्बल्स फ्रॉम द पोएम। अब हमारे पास कुछ और सिम्बल्स यानी एक वर्ड किसी और चीज़ को शो कर रहा है, दिखा रहा है। जैसे बैग ऑफ गोल्ड का क्या मतलब है? बैग ऑफ, अगर आपके पास बहुत सारा सोना यानी कि आपके पास क्या है इनमें से? इमोशन, फ्रीडम, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस यानी कि थोड़ी देर के लिए खुशी, एंड वेल्थ, संपत्ति। क्या होना चाहिए आप खुद सोचिए। स्माइल। इसी तरह से टीयर्स। टीयर्स आंसू कब आते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स निकलती हैं। और नथिंग का मतलब ऑफ कोर्स फ्रीडम। सेकेंड, व्हाट इज द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन? स्पीकर का लास्ट बार्गेन क्या था? द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन वॉज फ्रीडम। उसने फ्रीडम ली थी। उसने एक बच्चे के साथ जो बार्गेन किया उसके बदले उस बच्चे ने उसके बदले उसको फ्रीडम दिया था। थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये देखिए आपको ये वर्ड बॉक्स दे रखा है। सॉरो, सॉरो मतलब दुख, फ्रीडम आज़ादी, पावर शक्ति, नथिंग कुछ नहीं, मनी पैसा, स्ट्रेस यानी उसको कोई भी चिंता, फेयर मेड जो सुंदर लड़की, चाइल्ड बच्चा, और नथिंग यानी कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है? द स्पीकर्स लास्ट बार्गेन इज विद अ, क्या आना चाहिए इसमें से? किसके साथ था? फेयर मेड के साथ या चाइल्ड के साथ? चाइल्ड। द चाइल्ड हैज, उसके पास क्या था? नथिंग टू हायर हिम, ही फॉरगॉट अबाउट, वो जो ये ही है यहाँ पर ये इस बंदे के लिए है जो अपने आप को हायर कराना चाह रहा था। द ही फॉरगॉट अबाउट हिज, उसके जो खुद के दुख या तकलीफें या चिंताएं थी वो उसको भूल गया। वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ खेलते हुए। चाइल्ड्स ऑफर गेव हिम, जो इस बच्चे ने ऑफर किया था उससे उसको क्या मिली थी? फ्रीडम। अर्लियर द किंग वांटेड टू हायर हिम विद, अब किंग उसको क्या देना चाहता था? पावर देना चाहता था। द ओल्ड मैन हैड ऑफर्ड हिम, ओल्ड मैन ने उसको जो गोल्ड दिया था, गोल्ड ऑफर किया था, उसका क्या मतलब था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मनी दे रखा है। द हैड ऑफर्ड हिम शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस किसने दी थी? फेयर मेड ने। द स्पीकर चूज, और इन सब को छोड़ के स्पीकर ने क्या चूज किया था? फ्रीडम ओवर ऑल अदर थिंग्स। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब हमें ये वर्ड्स जंबल करके दे रखे हैं और ये देखिए ये यहाँ पे इन्होंने आंसर की दे रखी है। आपको अब देखना है, जैसे BARGARNIN क्या बन रहा है? सिंपल सा बार्गेन। बार्गेन देखो इसमें होगा ना, बार्गेन, ये ना बार्गेन। अब ROMNGNI, अब इनको आपको जंबल करके इनमें से वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है बेटा, जल्दी से करके आप अपने क्लास टीचर को भेज दीजिए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और इस टाइम में, कोविड टाइम में, प्लीज़ एक दूसरे से दूरी बना के रखिए और कहीं जाते हैं तो मास्क पहन के जाइए। थैंक यू।